कृष्ण श्री गोपाल। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7। अध्याय का नाम भगवत ज्ञान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं प्रदर्शनस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। एतद मीन्स ये दोनों शक्तियां, योनि जिनके जन्म के स्रोत योनियां, भूतानि मीन्स प्रत्येक श्रेष्ठ पदार्थ, सर्वाणि मीन्स सारे, इति इस प्रकार, उपाधारय में जानो, अहम में, प्रत्यक्ष संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण, प्रलय संहार तथा और सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम कौन है? भगवान की जो दो शक्तियां बताएंगे, पराशक्ति तथा अपराशक्ति। तो दोनों शक्तियां भगवान बता रहे हैं, इन दोनों शक्तियों में है सारे प्राणियों का उद्गम, इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय कौन है? भगवान श्री। तात्पर्य जितनी वस्तुएं विद्वान हैं, वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। जितनी वस्तुएं विद्वान है संसार में, वे क्या है? पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा जो है सृष्टि का मूल क्षेत्र है। आत्मा मूल क्षेत्र बताएगा आत्मा, और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। माता जी श्लोक आपकी माता जी बताना अच्छी तरह। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवक बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महान नगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता है। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम।
माता जी सामर्थ्य तो नहीं है समझा सके। संगीता माता जी आप समझाना, ठीक है। हम कोशिश करें एक बार फिर से कुछ बोल पाए शायद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जो प्राणियों का उद्गम है, दोनों शक्तियां भगवान की शक्तियां हैं, उनमें परा तथा अपरा उन्हीं में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है वो क्या है? भगवान ये इसकी उत्पत्ति और प्रलय है। तो तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं जितनी वस्तुएं विद्वान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा का प्रतिफल है। भगवान की जो शक्तियां वस्तुएं जो है सब पदार्थ तथा आत्मा का प्रतिफल है। मतलब वस्तुएं विद्वान है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। मतलब जो मूल क्षेत्र है वो आत्मा ही है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो पदार्थ है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आत्मा की द्वारा। भौतिक विकास का किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब कि भौतिक जो विकास की जो है कि भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा तो भगवान ने ही उत्पन्न की, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है। भगवान जो है आत्मा जीवात्मा अणु है, तो आत्मा उत्पन्न किया भगवान ने। और जो भौतिक संसार की चीजें पदार्थ हैं वो आत्मा से उत्पन्न होती हैं। और जो जितनी भी सारी जो शक्तियां हैं परा तथा अपरा, तो आगे समझा था हम लोगों ने कि पराशक्ति में और अपराशक्ति में ही सारी सृष्टि उत्पन्न की है भगवान ने। अभी तो यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट हुआ है। जो भौतिक जगत है तो किस आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट हुआ है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ये शरीर है, भौतिक शरीर है, इसका विकास किस लिए उत्पन्न बड़ा होता है? क्योंकि इसके भीतर जो बैठी आत्मा विराजमान है। आत्मा भगवान का ही अंश है, वो विराजमान इसलिए मतलब शरीर बढ़ता है। अगर आत्मा निकल जाए तो वह शरीर कुछ भी नहीं बढ़ेगा ना। आत्मा बैठी रहती है तो धीरे धीरे एक बालक जैसे धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। पता भी नहीं चलता कब शरीर बदलता रहता है, क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसलिए इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं। आत्मा भी भगवान की शक्ति है, पदार्थ दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड होता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है इनकी शक्ति सहयोग से होता है, आत्मा और पदार्थ सृष्टि की रचना। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही गगनचुंबी पृष्ठाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है। मतलब भगवान में जो गुण है वैसे ही थोड़े गुण जीवात्मा में भी आ जाती है, क्योंकि आत्मा है भगवान का ही अंश है। क्योंकि जो जैसे भगवान सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं स्वयं, मतलब तो ऐसे जीवात्मा भी मतलब भगवान ने छोड़ दिया कि तुम मालिक बनना चाहते थे तो अब इस संसार में भेज दिया भगवान ने कि तुम वहां पर जाकर मालिक बनो। लेकिन अब यहाँ पर बता रहे कि भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी इमारतों का या फिर मतलब कारखाने का या महानगर का निर्माता हो सकता है, अपने आप को मालिक समझते निर्माता बन सकते, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का नहीं हो सकता। जो भगवान ने विराट ब्रह्मांड बनाया है, थोड़े बहुत जीवात्मा मतलब मालिक बन सकता है, थोड़े बहुत घर मकान बनवा लिए तो उसके, लेकिन इतना बड़ा विराट जो सृष्टि बनाई हुई है भगवान ने, ब्रह्मांड बनाया हुआ है, इसके कौन है विराट? हर सृष्टि के भगवान ही स्रोत है। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है।
और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। जो भगवान ही दोनों के कारण हैं, अतः वे समस्त कारण के कारण है। इसकी पुष्टि उपनिषद में हुई है। मतलब पुष्टि उपनिषद में हुई है कि नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना। हरे कृष्णा माता जी।